हरिश्चंद्र दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 12 दिसंबर 2024, दिन है बृहस्पतिवार, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी। नक्षत्र रहेंगे अश्विनी, जिनके स्वामी केतु, जो कि सुबह 9:52 तक रहेंगे। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है शुक्र। राहु काल की यदि हम बात करें तो दोपहर 1:33 से लेकर 2:50 तक रहेंगे। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त समय की हम बात करें तो 11:54 से लेकर 12:36 तक रहेंगे। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ राहत महसूस करेंगे, परिवार की तरफ से कुछ सहयोग दे सकते हैं या कुछ आपका अपना कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा। प्रेम संबंध को लेकर भी स्थिति थोड़ी सी आपके लिए स्पष्ट रूप तौर से नजर आएगी। मन किसी बात को लेकर प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार देख सकते हैं। एक अच्छा संबंध आप लोगों के बीच में डेवलप होगा। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। कुछ गिरावट से शुरुआत देखी जा सकती है। ये कुछ कह सकते हैं कि अवरोध का उनको सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप कुल मिला के अपने काम में किसी प्रकार की भी कोई कोताही बरतने वाले नहीं है और पूरे काम को अपनी जिम्मेदारी से और पूरी गंभीरता से करेंगे। व्यवसाय को लेकर थोड़ी सी स्थिति आपके लिए और भी बेहतर बनती नजर आ रही है। एक बैलेंस की स्थिति तो बन रही है, साथ ही एक ठहराव आपको जरूर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ शारीरिक समस्या देखी जा सकती है, तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है। भाग्य अंक आपका 1 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। कोई खर्चा आप कर सकते हैं या परिवार को लेकर कुछ खर्चा कर सकते हैं, किसी लग्जरी आइटम पर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में एक प्रकार की एनर्जी की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आपके पार्टनर विपरीत दिशा में रह सकते हैं। कुछ कोई बात बनती आप लोगों के बीच में नजर नहीं आ रही है। खासकर केतु की वजह से भी आप लोगों के बीच में एक उदासीनता देखी जा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक प्रकार की एक बेहतर अलाइनमेंट देखी जा सकती है, एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। साथ ही आप एक दूसरे को समझने का भी प्रयास करते नजर आएंगे। विद्यार्थी की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में अपना फोकस बनाने में थोड़ा असफल रह सकते हैं। पूरे प्रयास करने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से भी थोड़ा निराशा उनके भीतर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप निर्विघ्न अपने काम को एक प्रकार से अंजाम देते नजर आ रहे हैं। कुछ काम में आपको गति तो देखने को मिलेगी, साथ ही काम की पूर्ति भी आप देख पाएंगे। अधिकारी के साथ कुछ आपके संबंध में सुधार आपको देखने को मिलेगा। कुछ काम को लेकर कुछ आपके बीच में विरोधाभास जरूर उत्पन्न होगा, तो कम्युनिकेशन को क्लैरिटी में बना के चलें और कम्युनिकेशन में किसी प्रकार कोई गैप न रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो एक प्रकार से उन्नति आपको अपने व्यवसाय के संदर्भ में देखने को मिल सकती है। आप अपने स्टेटस को और ज्यादा इंप्रूव होते देख पाएंगे। साथ ही एक बेहतर कम्युनिकेशन के आधार पर आप कुछ महत्वपूर्ण डील भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 8 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जानेंगे। तो परिवार में किसी बात को लेकर यदि कोई गतिरोध बना हुआ है तो अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि उसको दूर करने का प्रयास करें। अपनी तरफ से आप जो भी कोशिश करें उसमें आप दबाव अधिक बनाते नजर आएंगे। थोड़ा सा इससे आपको परहेज करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस या कह सकते हैं बहुत ज्यादा सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक सम्मानीय गति देखने को मिल सकती है। आप लोग एक दूसरे के काम को लेकर थोड़ा क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी सम्मानीय ही दिन देखेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में कुछ कमी के चलते कुछ काम में अटकाव महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपके अंदर पूरा सक्षमता है कि आप उसे दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। आपको अपने अपने कलीग से या सहकर्मी से भी कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप स्वयं के अपनी सक्षमता को पहचानने का प्रयास करें। व्यवसाय में कुल मिला के कुछ प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। कुछ काम अटक अटक के पूरा होने की संभावना है। रियल एस्टेट में कुछ गिरावट तो देखने को मिल सकती है। साथ ही शेयर मार्केट में भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो निवेश के लिए फिलहाल कुछ अब भी आपके सामने कोई सही अवसर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य में कुछ दांतों की समस्या है, कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या कह सकते हैं कुछ बीपी की समस्या यदि है तो आपको अपने अच्छे से ध्यान रखना है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। अपनी बात को कहने में थोड़ा सा आप हिचकिचाहट तो महसूस करेंगे, लेकिन जो बात कहेंगे वो थोड़ी तीव्र हो सकती है। कुछ किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी पूरी बात आप कहने में सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में अपनी अटकलों को ज्यादा आप ना उछाल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति से आप परे हटते जा रहे हैं।
आपके पार्टनर आपको सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके भीतर किसी बात को लेकर शंका भी बनी हुई है, उसे निवारण ज़रूर करें। इसके अलावा जीवनसाथी और आपके बीच में एक सौहार्द देखा जा सकता है। जीवनसाथी आपकी किसी कार्य में मदद कर सकते हैं या आप उनकी मदद कर सकते हैं उनके कार्य में। इसके अलावा विद्यार्थी की बात करें तो पूरी तरीके से सहज भाव में रहेंगे, सक्षम रहेंगे, अपने परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त नज़र आएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखें। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी नेगेटिव भाव में जा सकती है और जिसकी वजह से इसका परिणाम आपके प्रदर्शन में देखने को मिल सकता है। यदि कुछ काम में आपको पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है, पुनः प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसको आप पॉजिटिवली लें और हेल्दी वे में लें। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिज़नेस की हम बात करें, तो बिज़नेस में आप एक अच्छी गति आपको देखने को मिल सकती है, एक अच्छी क्लैरिटी तो बनी हुई है, साथ ही आपकी क्रिएटिविटीज़ या प्लानिंग्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। कुछ आप अपने अपने सपनों को, आप जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं, उसको अचीव करने में सफल रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ छोटा-मोटा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, कुल मिला के आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अब परिवार के साथ या पिता के साथ संबंध में थोड़ा-सा आपको बेहतरी देखने को मिलेगा। पिता के किसी सहयोग से आपका कोई काम बनता नज़र आ रहा है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे, प्रेम संबंध बेशक आपको असंघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको अपने पार्टनर का सहयोग, मोटिवेशन दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपने संबंध को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त भी नज़र आएँगे। जीवन साथी और आपके बीच में एक सम्माननीय दिन देखने को मिलेगा। जीवन साथी आप पे किसी बात को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके विद्यार्थियों की, यदि हम बात करें, तो देखिए विद्यार्थी पढ़ाई में अपने जितने भी प्रयास कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी हताश निराश ना होए, क्योंकि एक दिन उसको उनका जो परिणाम है उसको ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कुछ आपको प्रयास अधिक करने पड़ रहे हैं तो इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आपका परिणाम भी आपकी अपेक्षा अनुसार होने वाला है। तो बिल्कुल भी हताश निराश ना होए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में अपने काम में थोड़ा ठहराव देख सकते हैं, थोड़ा-सा कुछ स्लो प्रोग्रेस देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अनुभव भी आपको अपने काम के संदर्भ में देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। कुछ आपको कह सकते हैं कि काम के लिए कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है, तो इसे आप अपने अहम पे ना लें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिज़नेस की हम बात करें, तो एक सामान्य गति आपको देखने को मिलेगी। कुछ दूरगामी प्रोजेक्ट की भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप एक सही दिशा में बढ़ते नज़र आ सकते हैं। रियल एस्टेट में एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है और शेयर मार्केट में थोड़ा-सा गिरावट आपको लगातार देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्थिति आपको ये डिसाइड करनी कि किस में आपको कहाँ निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपके लिए सिक्योर है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, तो शुगर की समस्या तो अपने अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही कुछ आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम या पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में किसी प्रकार कोई समारोह देख सकते हैं, कुछ बदलाव देख सकते हैं। साथ ही कुछ अचानक लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा, पर वो संघर्ष की स्थिति के बाद आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम प्रेम संबंध की हम बात करें, तो कोई बात आपको खटक सकती है, अपने साथी जीवन साथी अपने पार्टनर की कोई बात आपको खटक सकती है, या कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी बात हो सकती है जो आपके दिलो दिमाग में शंका को उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, साथ ही उनकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। थोड़ा-सा उनको सहयोग और कोऑपरेशन की आवश्यकता रह सकती है, तो आपको थोड़ा-सा कोऑपरेशन सहयोग दिखाना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी सहज भाव में रहें। अपने परिणाम के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा अति आत्मविश्वासी होना भी उनके लिए सही नहीं है, और हो सके तो वो ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में एक प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल में आपको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलेगी, फिर भी कुछ और इंप्रूवमेंट के लिए आपको कहा जा सकता है। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको अपने अधिकारी या अपने सहयोगी से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा व्यवसाय में आप कुल मिला के बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं, लेकिन भीतर से आप किसी भी बात को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको श्री गणेश जी का उपाय करना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, तो कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 7वीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में एक बेहतर अलाइनमेंट की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। परिवार में पिता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती है, कोई बात आपको सही लग सकती है और आप सब मानते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में कोई गतिरोध दूर होता हुआ नजर आ सकता है। परिवार से ही किसी सदस्य का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीवन साथी अपने घर परिवार को लेकर या घर में लेकर किसी चेंजेस को या कुछ हो रही गतिविधि को लेकर काफ़ी उत्साहित और संतुष्ट भाव में रहेंगे। विद्यार्थी धीमी गति से ही चलेंगे और इसी में ही अपने आप को संतुष्ट भाव में रखेंगे। कार्य क्षेत्र में
काम में आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। अपनी तरफ से पूरा कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन प्रदर्शन में कहीं न कहीं कमी देखने को मिल सकती है। व्यवसाय में कुल मिला के एक प्रकार की गति आपको देखने को मिल सकती है और इसके अलावा शेयर मार्केट में और रियल एस्टेट में एक अच्छी शुरुआत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। खासकर रियल एस्टेट में कुछ अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। पुराने प्रोजेक्ट से भी कुछ अच्छे लाभ की स्थिति बनती नज़र आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ पेट की समस्या, पाचन की समस्या देखी जा सकती है। कुछ पुरानी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। हालाँकि कुछ बाद में राहत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। अब भाग्य अंक आपका 1 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी कही सुनी बातों पर विश्वास करने की बजाय स्वयं उसका परीक्षण करें, उसका निरीक्षण करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में आप अपने पार्टनर पर किसी बात का कुछ ब्लेम लगा सकते हैं या किसी विश्वास के अभाव में भी कुछ अपनी शंका उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक सामान्य गति देखने को मिल सकती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अधीर हो सकते हैं, जहाँ पे जीवन साथी अपना समय लेते हुए अपने काम को करेंगे या कुछ विचार करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में ज़रूरत से ज़्यादा भयग्रस्त हो सकते हैं अपने परिणाम को लेकर या वर्तमान स्थिति को लेकर। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने और अपने अधिकारी के बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट देख सकते हैं। आप एक दूसरे को कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते नजर आ सकते हैं या सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी माफ कीजिएगा, व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में आप बेशक धीमी गति जरूर देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपको जरूर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ निर्णय आप जो अपने व्यवसाय के संदर्भ में ले रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में ले रहे हैं, उसमें एक बेहतर क्लैरिटी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बावजूद भी कुछ प्रयास आपको दोबारा करने पड़ सकते हैं, कुछ आपको अधिक कह सकते हैं मेहनत करनी पड़ सकती है। तो हो सके तो इसको पॉजिटिवली लें। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो सामान्य रहेंगे, कुछ छोटी मोटी समस्या जरूर देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है। भाग्य अंक आपका 7 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में किसी प्रकार की गतिरोध को दूर होता हुआ आप देख सकते हैं। अपनी तरफ से आपकी शुरुआत काफी बढ़िया रह सकती है, साथ ही बाद में परिवार का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। परिवार में पिता के स्वास्थ्य का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध स्थिति पहले से कुछ बेहतर संभलती नजर आ सकती है, जहाँ पे आप लोगों के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था वो भी दूर होता हुआ नजर आ सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर तालमेल देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर गंभीर भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में कुछ कमी के चलते कुछ काम में आपके मन थोड़ा कह सकते हैं कि डामाडोल रह सकता है। काम में कुछ आपका मन कम लगने की वजह से भी आपके प्रदर्शन में असर देखा जा सकता है। कुछ किसी प्रकार का ब्लेम आपको काम के कार्य क्षेत्र में लग सकता है, काम को लेकर या कुछ समझौता आपको करना पड़ सकता है जो आपके लिए अस्वीकार्य हो सकता है। व्यवसाय या बिजनेस की यदि हम बात करें तो तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। अपनी कम्युनिकेशन में एक आप कह सकते हैं ठहराव देखने को मिलेगा और बहुत चालाकी से या कह सकते हैं समझदारी से कुछ प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी समझदारी दिखाई देगी। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप अपने खान पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। भाग्य अंक आपका 8 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं यात्रा का सुयोग बन सकता है, किसी वैवाहिक समारोह में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, परिवार वालों के साथ जाना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पार्टनर आपके किसी बात को लेकर अपसेट हो सकते हैं या आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन को लेकर कुछ शिकायत आपसे कर सकते हैं। हालांकि उनके भीतर भी समझदारी या मैच्योरिटी देखी जा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में क्लाइमेट की तो कमी बनी हुई है। आप अपनी तरफ से तो कोशिश करें, लेकिन आपको आपके जीवन साथी से कोई सहयोग या सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। अपनी संघर्ष की स्थिति को थोड़ा पॉजिटिवली ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के एक बेहतर अलाइनमेंट देखने को मिल सकती है। कुछ यात्रा का योग बन सकता है या किसी यात्रा से कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यवसाय में थोड़ा सा सहज भाव में रहें और जल्दबाजी डिसीजन लेने में ना दिखाएं। इसके अलावा हो सके तो इमोशनली कोई भी डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा। निवेश के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं, कुछ सोच समझ के प्रयास करें। हालांकि शेयर मार्केट में कुछ आपको ठहराव जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 9 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में आज मधुरता देखी जा सकती है। परिवार को किसी बात को लेकर इंप्रेस कर सकते हैं या परिवार के साथ आपका कोई काम बनता हुआ नजर आ सकता है या आपको कोई बात परिवार वालों को अच्छी लग सकती है। प्रेम संबंध को लेकर भी एक प्रकार की बेहतर अलाइनमेंट आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। एक हेल्दी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बना रह सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में कुछ बात अगर अटकी हुई है तो उसे भी आप उसे दूर करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके एफर्ट में कुछ कमी जरूर नजर आ सकती है, जहाँ पे आपके जीवन साथी किसी विपरीत भाव में रह सकते हैं। अपने भीतर कोई कमी ढूंढते हुए उनको नजर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की
विद्यार्थी अपने परिणाम से संतुष्ट भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक दक्षता आपको प्राप्त हो सकती है। आपके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके काम के आधार को समझे तो कहीं न कहीं इसमें आपकी एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल देखी जा सकती है और इसके आधार पर आपको कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक अपनी सफलता की तरफ बढ़ते नज़र आएँगे। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो उसमें भी काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रही हैं कि कुछ अन्य क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, किसी अन्य राज्य में प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ बात बनती नज़र आ सकती है। इसके अलावा व्यवसाय के अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो अगर शुगर की समस्या है, तो खान-पान को उचित रखें, स्ट्रेस से दूर रहें और आँखों की समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, अब भाग्य अंक आपका 8 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सहज भाव में रहेंगे, कहीं न कहीं परिवार को लेकर या अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर कुछ असंतुष्टि की स्थिति आपके भीतर देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में बेशक आपके पार्टनर किसी भी प्रकार के मूड में क्यों ना हो, लेकिन आपका मूड पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ सकता है। बहुत ज़्यादा अपनी कल्पना में आप रह सकते हैं। जीवन साथी को कोई उपदेश दे सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं या कुछ खर्चा उनके ऊपर कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कम, दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर एक सहजता आपके भीतर देखी जा सकती है, लेकिन संतुष्टि की कमी फिर भी देखी जा सकती है। काम की अपेक्षा काम के प्रति आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रह सकती है, खासकर परिणाम को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय को, तो व्यवसाय में आपकी प्लानिंग्स तो बहुत लंबी-चौड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी-बड़ी हो सकती है और बहुत बड़ी परिकल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके सोच के विपरीत देखने को मिल सकता है। वास्तविक स्थिति जो वर्तमान की स्थिति है, आपके पक्ष में बनती नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य में कोई छोटी-मोटी समस्या देखने को मिल सकती है या कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।